हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो क्लास 11 का है। उसका नाम है, आपको मालूम होगा, शायद पढ़े होंगे तो कुछ। उसका नाम है सीमांत अभिकर्मक। क्या नाम है? सीमांत अभिकर्मक। देखिए क्या नाम है, सीमांत अभिकर्मक इसका नाम है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग एजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग एजेंट्स, माने लिमिट कर देता है। ठीक, तो हम पहले समझेंगे कि भाई सीमांत अभिकर्मक होता क्या चीज़। तो सीमांत अभिकर्मक होता क्या चीज़, तो पहले हम इसको रिएक्शन के माध्यम से क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक, तो देखिए एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, N2 यानी N2 अणु के रूप में ले लेंगे, गैस के रूप में। N2 हो गया, किसके रूप में है? गैस के रूप में। प्लस 3H2 यानी हाइड्रोजन ले लेंगे, किसके रूप में? गैस के रूप में। अगर इससे हम बनाते हैं क्या चीज़, NH3 अमोनिया, क्या है? गैस के रूप में। यानी इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, जी मतलब गैस हो गया, जी मतलब गैस हो गया। ठीक है, यानी इसको यहाँ पर गैस भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? गैस। ये क्या हो जाएगी? अमोनिया हो जाएगी। अमोनिया, ठीक, अमोनिया गैस हो जाएगी। और इसको क्या कहेंगे हम? गैस कहेंगे। ठीक, अमोनिया गैस हो जाएगी, जिसको हम टीयर गैस बोलते हैं। या करके क्या दे देंगे हम? OR क्या करेंगे हम? टीयर गैस। क्या कहेंगे इसको हम? टीयर गैस भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें इसके मोल कितने होंगे? इसके कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या चीज़, क्या हो जाएगा? 1 मोल। इसका कितना हो जाएगा? 3 मोल। ठीक, इसका कितना हो जाएगा? 2 मोल। यानी नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल। हाइड्रोजन H2 के आगे कितना है आपका? 3 है तो 3 मोल हो जाएगा। अमोनिया के आगे कितना है? 2 है तो 2 मोल हो जाएगा। अब इसको हम वॉल्यूम से देखते हैं, यानी वॉल्यूम। ठीक ना, कितना हो जाएगा? 1 वॉल्यूम। ठीक ना, कितना हो जाएगा? 1 वॉल्यूम। इसका हो जाएगा 3 वॉल्यूम और इसका हो जाएगा 2 वॉल्यूम, अगर एक से देखते हैं तो। ठीक ठीक, अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो इसका हम एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। ठीक, तो इसका एटॉमिक वेट यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन के कितना हो जाएगा? 24। ठीक है ना, तो इसको मिटा कर अभी लिखेंगे, लेकिन इससे पहले, लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, ये समझेंगे कि इसका सीमांत अभिकर्मक होता क्या है, डिफिनीशन, इसकी परिभाषा क्या है। डिफिनीशन वह है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे इसकी डिफिनीशन, परिभाषा। देखिए परिभाषा लिखेंगे हम, यानी इसको हम कहेंगे डिफिनीशन। ठीक है, ठीक है ना, डिफिनीशन कहेंगे। परिभाषा तो लिखेंगे क्या चीज़, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला क्या है? अभिकारक।
अभिकारक कहेंगे या पदार्थ भी कह सकते हैं, या क्या लिख देंगे हम, पदार्थ, जो अभिक्रिया को निर्धारित करता है। क्या करता है? करता है, यानी लिमिट बताता है, क्योंकि वही अभिक्रिया को निर्धारित करता है। अगर मान लीजिए अगर वह समाप्त हो जाए तो अभिक्रिया भी समाप्त हो जाती है। अभिक्रिया भी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला अभिकारक या पदार्थ जो अभिक्रिया को निर्धारित करता है, अगर समाप्त हो जाए तो अभिक्रिया भी समाप्त हो जाती है। ठीक, वही क्या कहलाता है? लिमिटिंग एजेंट कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कितनी है, अगर 4 क्या है, कार है। कितनी? 4 कार है। ठीक है, और आपके पास कितना कर लीजिए, 9, ठीक ना। 9 इसका क्या कर लेंगे, पहिया कर लीजिए। इसका 9 क्या हो जाएगा, यानी पहिया, व्हील कह लीजिए। क्या हो जाएगा? व्हील, यानी पहिए हो जाएंगे। तो 4 कार बनाना है, चाहे 3 ही कार लीजिए, मान लीजिए 3 कार बनाना है, तो एक कार बनाने में कितना लगेगा? 4 पहिए लगेगा। तो 4 3 क्या, कितना? 12 आपको चाहिए है, कितना? 9। तीसरे से बनेगा कितना, यानी 2 ही कार ना बनेगी। ठीक, 2 ही कार्स बनेंगी। ठीक, 2 ही कार्स बनेंगी, अब बाकी नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो व्हील है यही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग एजेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिमिटिंग एजेंट्स, क्योंकि उसी के द्वारा कार बन पाएगी, उसी के द्वारा चल पाएगी। उसी तरह से इसमें हम देखते हैं, ठीक, इसमें हम देखते हैं कि किसका कौन लिमिटिंग एजेंट है। ऐसे तो आपसे कहा जाएगा तो संभव नहीं है। तो पहले तो क्या करेंगे, आप डिफिनीशन वगैरह लिख लीजिए, इतना समझ लीजिए। उसके बाद हम मिटाकर इसको लिखते हैं एक और रिएक्शन। ठीक, तो देखिए उसमें क्या है, इतना है। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे एक और रिएक्शन, इसको समझेंगे। अगर हम इसका एटॉमिक वेट निकालते हैं, इसका नाइट्रोजन का, तो देखिए इसका 2 इंटू क्या कर देंगे, n, ठीक ना। इसको ऊपर लिख दिए, 2 इंटू n कर देंगे, अब प्लस 3 इंटू, यानी 3 6 हो जाएगा ना, 6 इंटू एच। इधर कर लीजिए, इधर का इधर, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 14 3 17, यानी 17 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा आपका, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू NH3 कर लीजिए, NH3 कर लेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 70, यानी 34। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका, ग्राम में इसका वेट हो जाएगा। ठीक, तो
तो इसमें देखना है कि जो सबसे जिसका वेट कम होता है, इन दोनों में देखना है। रिएक्टेंट में ये रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक ना, रिएक्टेंट्स हैं। इन दोनों रिएक्टेंटों में यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जिसका वेट कम हो, यानी इसका 28 है और इसका कितना है 6 है, तो इसका कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लिमिटिंग एजेंट, ठीक ना, क्योंकि यही अमोनिया के वेग को क्या करता है, बनने हर चीज़ को क्या करता है, निर्धारित करता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। हम इसी आधार पे हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को कि उसको कैसे समझना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना होता है कि लिमिटिंग एजेंट क्या है किसी भी रिएक्शन में। तो एक हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ठीक। तो देखिए अब आपके सामने एक आ रहा है O2, ठीक है, पहले H2 लिख दीजिए, 2H2 यानी गैस हो गया, ठीक, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, और तीर का निशान लगा दीजिए, ठीक। बनेगा क्या चीज़, 2H2O, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ये गैस में है, ये भी गैस में है, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, ठीक। इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है। अब इसका आयतन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम। आयतन तो सिंपल इसी तरह से आ जाएगा, लेकिन इसका हम वेट निकाल दें, कितना हो जाएगा इसका, 4, इसका कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक। इसका कितना हो जाएगा, 16 दुना के 32 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा, 18 दुना के 36 ग्राम। अब देखिए दोनों रिएक्टेंट में, यानी इसमें और इसमें, दोनों रिएक्टेंट में क्या है, 4 ग्राम ये है, और ये क्या है 32 ग्राम, यानी इसमें भी हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी क्या है, लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, यानी लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा इसमें, यानी हाइड्रोजन हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन में उसका एटॉमिक वेट निकालेंगे। अगर 2 रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट हैं, जिसका वेट कम होगा वही उसमें क्या करेगा, लिमिटिंग एजेंट का काम करता है। इस तरह से पूरी रिएक्शन को बढ़िया से हम समझ लेंगे और लिख लेंगे और याद कर ले सकते हैं बढ़िया से। और किसी भी रिएक्शन में, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बढ़िया से तैयार करना है। ओके।